Hello everyone. In this video lecture, we will discuss the National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes and National Commission for Backward Classes जो हमारे आर्टिकल 338, 338A और 338B के अंदर दी हुई है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रेफर करेंगे लक्ष्मीकांत को। इसके अलावा हम लोग जो बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो इसमें ऑब्जर्व की जा सकती है दोनों को अगर हम लोग ठीक से पढ़े तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके इवोल्यूशन से। कैसे हमारा एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी ये इवॉल्व हुआ है, ओरिजिनली क्या था और अभी क्या है। तो सबसे पहले देखिए, तो आर्टिकल 338 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 338 ए और 338 बी नहीं था उसमें। ओरिजिनली 338 था। उसमें क्या कह रहा था कि स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट, एडवांसमेंट, वेलफेयर, प्रोटेक्शन, उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। तो ये ऑफिसर अपॉइंट किया गया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दिस ऑफिस वाज कॉल्ड एज कमिश्नर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड ही और शी यूज्ड टू रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द सेफगार्ड्स और अवेलेबल टू एससीज एंड एसटी, और उनको अच्छे से कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस चीज से रिलेटेड ये ऑफिस था। ये ऑफिस चलता रहा 1978 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेजोल्यूशन पास किया। रेजोल्यूशन पास करके इन्होंने एक नॉन स्टेट्यूटरी मल्टी मेंबर कमीशन बनाया। ये नॉन स्टेट्यूटरी क्यों था? क्योंकि ये कोई पार्लियामेंट के एक्ट से नहीं बना था और ये एक रेजोल्यूशन से बना था, तो इसलिए नॉन स्टेट्यूटरी था। मल्टी मेंबर मतलब इसके अंदर एक से ज्यादा मेंबर थे। इसके अंदर तो स्पेशल ऑफिसर था, एक ही था, लेकिन इसमें मल्टी मेंबर थे। एंड कमीशन फॉर एससीज एंड एसटी ये बनाया गया 1978 में। अब जो इसकी स्ट्रक्चर है वो 1987 में एक अनदर रेजोल्यूशन वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं था, दिस वाज डन बाय द एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने 1978 में जो किया था उसको 78 को 87 से याद रख लीजिए आप। 78 को चेंज करके इन्होंने 87 में किया। 1987 में दे डिड चेंज सम दे डिड चेंज इन सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ दिस कमीशन, और इसका नाम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया। अब देखिए, और इस समय तक 1987 तक जब ये बना था तब तक ये जो हमारा ऑफिस था जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ था ये अपना काम कर रहा था। अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 65। 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990। इसके अंदर क्या होता है, जो ये ऑफिस था पहले से और जो ये कमीशन था जो रिजोल्यूशन से बना था, इन दोनों को मर्ज किया गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने, और ये नया ऑफिस बना दिया, नया एक कमीशन बना दिया, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब देखिए, ये 65वें जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये जो जो कमीशन बना था ये दोनों के लिए था, एससीज एंड एसटी के लिए, तो एनसी फॉर एससीज एंड एसटी। तो ये बन गई इस समय पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। उसके बाद में ट्राइबल अफेयर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का अपॉइंटमेंट हुआ। तो देयर वाज ए नीड फेल्ट कि एक स्पेशल कमीशन होना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अलग से एक होना चाहिए। फिर आता है हमारा 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मतलब 65 आया था हमारा पहले, और उसके बाद में 89 आया 2003 में, और उसके बाद अभी आया है कोई 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। तो अब जब 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में, तो जो ये बॉडी थी उसको बाइफरकेट कर दिए, इसके दो टुकड़े कर दिए। एक बना दिया एनसीएससी, एक बना दिया एनसीएसटी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक बना दिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये था हमारा 338 और ये था हमारा 338 ए। अब देखिए, ये तो हमारे एनसीएससी एनसीएसटी बन गए। एनसीबीसी का क्या हुआ? एनसीबीसी बनता है, देखो इंदिरा साहनी जजमेंट जब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मंडल कमीशन वाला जब केस हुआ था, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी रिजर्वेशन दिया था। उस समय उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाए फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। तो उस समय पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके 1990 में, 1993 के आसपास इन्होंने एक पार्लियामेंट में लॉ पास किया और उनसे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन्होंने बनाया। तो ये जो बॉडी बनी थी ये स्टेट्यूटरी बॉडी बनी थी। एंड अंटिल 2018 तक दिस वाज वर्किंग एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट होता है। देखो, एनसीबीसी एक्ट 1993 से ये बॉडी बनी थी स्टेटरी बॉडी। अब 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो और इसका जो आर्टिकल था वो आपका बन गया 338 बी। तो इस तरीके से 338 के अंदर स्टार्ट हुआ एनसीएससी,
338 ए के अंदर NC-ST, 338 बी के अंदर NC-BC। तो ये तीन बॉडीज बनी। अब देखिए इन तीनों के अंदर मोस्टली चीजें कॉमन है। एक दो चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे कि वो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है एंड दे कैन बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि वो चीजें जो ऑब्वियस लगती हैं, अनऑब्वियसनेस जिनमें होती है, वो चीजें पूछी जाती है। तो कुछ चीजें कॉमन वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या था कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कंपोजिशन क्या होगा। तो इसका कंपोजिशन तीनों का है 1+1+3। एक होंगे अपने 22, एक होंगे अपने चेयरपर्सन, एक होंगे अपने वाइस चेयरपर्सन, और तीन होंगे इसके मेंबर। ठीक है। तो chairperson, vice chairperson and three other members, and these all will be appointed by the president by warrant under his hand and seal। मतलब this power cannot be delegated कि आप कोई और अपॉइंट कर लो। प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करेंगे और ये हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस बन गए हैं अभी। और कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी डिसाइड करेंगे बाय रूल्स। तो रूल्स बनाने के लिए इनको बना बोल दिया कि आप प्रेसिडेंट रूल बना लेंगे, और इनके टर्म्स ऑफ ऑफिस, कंडीशन ऑफ सर्विस वो सारी डिसाइड करेंगे। तो इस प्रोविजन से जो जो आर्टिकल हमारा 338(2) था, जैसे 338(1) में था कि देयर शैल बी कमीशन ऑफ फॉर ऐसे, इसके अंदर मैंने जो ये आर्टिकल्स लिखे हैं 338 के लिखे हैं, और 338 ए में सिमिलर लाइंस पर कॉपीड है, 338 बी में भी सिमिलर लाइंस पर कॉपीड है। सिर्फ 338 के अंदर क्या है कि 9 की जगह 338 में 10 है, और बाकी सब में 338 ए में 9 है, 338 बी में भी 9 सब क्लॉज है। 338 के अंदर 10 जो नंबर का क्लॉज है वो एक्स्ट्रा है, एंग्लो इंडियन से रिलेटेड। मतलब जो हमारी बॉडी NCSE है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द एडवांसमेंट एंड सेफ गार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ एंग्लो इंडियंस ऑल्सो। तो 338 10 ये हमारा इसलिए एक्स्ट्रा है, बाकी शुरू से 1 से 9 तक के जो सारे प्रोविजन है वो तीनों आर्टिकल्स में सेम है, 338, 338 ए, 338 बी। अब देखिए हम लोग आगे देख रहे थे कि इन्होंने प्रेसिडेंट को पावर दे दी कि रूल बना लीजिए आप, और रूल के हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो प्रेसिडेंट ने रूल बनाए, NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, रूल्स 2004। अब क्योंकि ये उस समय आया था NCSC, और NCST भी उसी समय आया, तो 2004 में बन गए थे इन दोनों के रूल। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड मेंबर्स के कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस, दीज केम इनटू फोर्स इन 2008, क्योंकि हमारा जो 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था वो 2018 में पास हुआ था। उसके बाद में प्रेसिडेंट ने रूल अपने बना लिए। तो इन तीनों ही रूल्स के अंदर लिखा है कि ये जो बॉडीज हैं, इनके जो मेंबर्स हैं, चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, उनकी टर्म होगी आपकी 3 साल की। और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो दैट कैन नॉट बी डन नॉट मोर देन 2 टर्म्स, मतलब 2 बार एक बंदे को अपॉइंट किया जा सकता है, उसके बाद में इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो ये जो चीज है वो कॉमन है तीनों के अंदर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि देयर शैल बी कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट टू बी नॉन एज NCSC। 338 ए के क्लॉज 1 में ये NCST से रिलेटेड है, 338 बी के क्लॉज 1 में ये आपका NCBC से रिलेटेड है। इसी तरीके से 338 के 2 में ये दिया हुआ है CP प्लस BCP प्लस 3 मेंबर्स ये है। तो ऐसे 338 ए के 2 में ये सेम दिया हुआ है, बट वो NCST से रिलेटेड है। 338 बी के 2 में दिया हुआ है सेम, बट ये रिलेटेड आपका NCBC से है। 338(3) में कि प्रेसिडेंट उनको वारंट एंड सील से अपॉइंट करेंगे, तो सेम चीज बाकी सब में है। 338(4) में दिया हुआ है पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अब देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका 338 का 5। 338 के 5 के अंदर, या फिर ए या बी में भी देखो, उसके अंदर तीनों जो कमीशन हैं उनकी ड्यूटी बताई गई है कि आपकी ड्यूटी क्या है। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। ये देखिए ये है आपका 338 का 5। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। ये फ्रेज याद रखो, टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स। टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स, जो आपके सेफ गार्ड्स हैं जो शेड्यूल कास्ट को दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड सारे मैटर को इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करने का काम NCSC का है। जो सेफ गार्ड या तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं आपके, या फिर कोई लॉ है जो करेंटली इन फोर्स है, जैसे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट,
1989 ये एक एक्ट है जो हमारा फोर्स में है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कि उनको क्लेम्स ऑफ एसटीज एसटीज इन द सर्विसेज 335। तो जो भी सेफ गार्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं या फिर किसी लॉ से दिए हुए हैं, उन सेफ गार्ड्स को मॉनिटर करने का काम, इन्वेस्टिगेट करने का काम इस कमीशन का है। टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द शेड्यूल कास्ट under this constitution or under any other law for the time being in the force or under any order of the government and to evaluate the working of such safeguards। तो इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स और इवेल्युएट द वर्किंग, ये पहला क्लॉज हो गया आपका। दूसरा क्लॉज क्या है 338(5) का सब क्लॉज बी, टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट विद रेस्पेक्ट टू द डेप्रिवेशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो एक तो पहले तो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो सारे मैटर्स को उसमें, लेकिन आपके पास में कोई कंप्लेन आती है रिलेटेड टू कि ये आपके राइट्स का डिप्रिवेशन किया गया है या फिर आपको जो सेफ गार्ड्स ये नहीं प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो जो कंप्लेंट्स हैं उनमें भी इसकी पावर्स है। तीसरा, अब आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होगा शेड्यूल्ड कास्ट का, उसकी प्लानिंग प्रोसेस में आपको पार्टिसिपेट करना, एडवाइस भी करना, ये भी इनका फंक्शन है। तो इन्वेस्टिगेट मैटर, इंक्वायरी इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट, पार्टिसिपेट एंड एडवाइज। अब आता है आपका रिपोर्ट का। रिपोर्ट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट ईयरली एक रिपोर्ट सबमिट करेगा। या तो ईयरली करेगा या फिर ईयरली तो करेगा ही, लेकिन अगर किसी और समय पे इनको ऐसा लगता है कि हमें एक रिपोर्ट सबमिट करनी है प्रेसिडेंट को, तो वो भी कर सकते हैं। एनुअली का कोई वो नहीं है कि सिर्फ कंपलसरी एनुअली ही करनी है, एनुअली तो करनी ही है, बट अदर टाइम भी कर सकते हैं लोग। और इसमें क्या लिखेंगे ये कि इन सेफ गार्ड्स की वर्किंग कैसे चल रही है, और वर्किंग कैसे चल रही है इसके अलावा भी ये रिकमेंड करेंगे कि क्या मेजर्स लेने चाहिए यूनियन को या फिर कोई और स्टेट को फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफगार्ड्स एंड अदर मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है, तो हमने पढ़े इसके 338 का जो क्लॉज 5 था उसके सब क्लॉज में था। पहला तो मैटर्स इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटर ऑल मैटर, दूसरा था टू इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट, तीसरा था कि आपको सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्लानिंग प्रोसेस में एडवाइस करना है, पार्टिसिपेट करना है। फिर आती है आपकी रिपोर्ट, डी के अंदर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देनी है, और ई के अंदर है कि आप रिपोर्ट के अंदर क्या रिकमेंड करोगे कि इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो इन सेफ गार्ड्स का, और प्रोटेक्शन वेलफेयर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो। फिर आता है आपका लास्ट वन 335 5 का एफ, 338 सॉरी 338 के 5 का एफ, टू डिस्चार्ज सच अदर फंक्शन इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट। ये चार चीजें देख लो, या तो याद कर लो नहीं तो छोड़ दो इनको। प्रोटेक्शन वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एडवांस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट टू द प्रेसिडेंट, सब्जेक्ट टू द एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बाय रूल स्पेसिफाइड। अगर प्रेसिडेंट, अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बना देती है कि आपको ये फंक्शन पूरे करने हैं तो आपको वो देना है, अदरवाइज जो प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग में आपको वो चीजें उनको सबमिट करनी है। अब देखिए इसके अंदर रूल जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बने हुए हैं। शेड्यूल कास्ट में ऐसा कुछ लिखा नहीं है फिर भी, लेकिन शेड्यूल ट्राइब्स के प्रेसिडेंट ने कुछ रूल बना रखे हैं कि आप एनसी एसटी को इन चीजों पर भी मुझे रिकमेंडेशन देने हैं अपने रिपोर्ट में। ठीक है, वो हम लोग आगे देखते हैं उसमें। ये हो गए हमारे 338 के 5 क्लॉजेज। हमने कितने पढ़ने हैं? 10 क्लॉज। 6 क्लॉज आता है, 7th क्लॉज आता है, और 8 9 10 ये थोड़े से आगे वाले पढ़ने हैं। पहले 6 के अंदर देखते हैं कि अब प्रेसिडेंट को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। प्रेसिडेंट क्या करेंगे उस रिपोर्ट को? प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को दोनों हाउसेज हैं जो पार्लियामेंट के, उनके आगे रखेंगे उनको, और उसमें बताएंगे कि इन्होंने हमको ये रिकमेंड किया है और ये रिकमेंडेशन पे हम ये एक्शन ले चुके हैं, और कुछ रिकमेंडेशन है जो हम नहीं मान रहे हैं, तो उसके साथ में वो मेमोरेंडम और देंगे। मतलब आप रिपोर्ट दोगे प्लस मेमोरेंडम दोगे कि इस रिपोर्ट में जो जो इन्होंने रिकमेंडेशन किए थे, कुछ हमने मान लिए, कुछ हमने नहीं माने। तो मान लिए उनकी भी डिटेल देनी है आपको, और नहीं माने उनके लिए आपको रीजन देने हैं कि क्यों नहीं मान रहे हो आप, कुछ कारण बताइए। तो द प्रेसिडेंट shall cause all such report to be laid before each house of the parliament along with a memorandum explaining the action taken। अगर आपने एक्शन लिया है उन पे कुछ, और propose to be taken on the recommendation relating to the union and the reason for the non acceptance। अगर आप नहीं मान रहे तो भी आप रीजन दीजिए इफ एनी ऑफ सच रिकमेंडेशन। ठीक है, ये हो गया आपके प्रेसिडेंट का। आगे आते हैं कि आपको जो रिपोर्ट दी है प्रेसिडेंट को इन्होंने,
उस रिपोर्ट में किसी स्पेसिफिक स्टेट, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, उस स्पेसिफिक स्टेट से रिलेटेड कुछ चीज है, कुछ डिटेल है जो शेड्यूल कास्ट के सेफ गार्डिंग से रिलेटेड है। अगर ऐसा कुछ है तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो उस रिपोर्ट को स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, उसके गवर्नर को रेफर करेंगे। यदि कोई भी रिपोर्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के मैटर से कंसर्न है तो उस रिपोर्ट की एक कॉपी गवर्नर को भेजी जाएगी और गवर्नर उसको स्टेट असेंबली में रखेंगे, दोनों लेजिस्लेचर में यदि बोथ हाउसेज है तो। और वो भी अपने साथ में रिपोर्ट के साथ में एक मेमोरेंडम देंगे। मेमोरेंडम के अंदर क्या चीज रहेंगी जो सेम प्रेसिडेंट ने रखी थी। अगर आपने कुछ रिकमेंडेशन पे एक्शन लिया है तो वो चीज, और नहीं लिया है तो रीजन बताइए। तो ये जो 6 और 7 है ये सिमिलर है, एक केस में प्रेसिडेंट है और एक केस में गवर्नर है। अब देखिए जो आर्टिकल 338 है इसके अंदर दिया हुआ है कि वो गवर्नर को भेजेंगे रिपोर्ट को। 338 ए के अंदर भी दिया हुआ है कि वो गवर्नर को भेजेंगे रिपोर्ट को। 338 बी के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक अलग चीज है, वो ये है कि ये रिपोर्ट विल बी सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। उसके अंदर मेंशन नहीं है गवर्नर का, इन दोनों में गवर्नर का मेंशन है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का मेंशन है। हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए जो आठवां क्लॉज है ये थोड़ा सा पांचवें क्लॉज से अपना डेरिवेशन करता है। क्या हमारे पांचवें क्लॉज के अंदर क्या था कि फंक्शन दिए हुए थे हमारे जो कमीशंस के, क्या थे कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे और उन मैटर्स में सारे मैटर जो भी सेफ गार्डिंग से रिलेटेड है। और दूसरी चीज क्या थी, इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स। देखते हैं हम लोग, टू इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर्स और टू इंक्वायर इनटू द स्पेसिफिक कंप्लेंट। तो 335 के क्लॉज 5 के ए और बी के अंदर अगर आपके पास में कोई भी कंप्लेन आती है, कुछ भी होता है, इस चीज को ये फंक्शन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप एक्ट करते हो एज ए सिविल कोर्ट। द कमीशन सेल व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर रेफर्ड टू इन सब क्लॉज ए और इंक्वायरिंग इनटू एनी कंप्लेंट रेफर्ड इन सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 5 ऑफ 335 338। तो उनके पास सारी पावर्स है सिविल कोर्ट की। क्या पावर्स है कि वो किसी को समन करके बुला सकते हैं, उनकी अटेंडेंस एनफोर्स कर सकते हैं कि आपको आना पड़ेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट को मंगा सकते हैं किसी भी ऑफिस से। उसके बाद में एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं एफिडेविट पे, मतलब कोई भी अगर ऑफिस उनको सबमिट करता है कुछ भी एविडेंट तो वो एफिडेविट देगा कि ये हम ट्रू में, हमने जो हम दे रहे हैं ये ट्रू है, कुछ भी इसमें छेड़छाड़ नहीं की है। रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिपोर्ट रिकॉर्ड, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं वो 338 के क्लॉज 5 के ए और बी के अंदर जब ये लोग फंक्शन करते हैं तो द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कंसल्ट द कमीशन। अब ये जो 9 क्लॉज है ये सबके अंदर है कि जो यूनियन और हर स्टेट गवर्नमेंट है वो एनसीएससी को कंसल्ट करेंगे जब शेड्यूल्ड कास्ट की बात आएगी, एनसीएसटी को कंसल्ट करेंगे जब शेड्यूल्ड ट्राइब की बात आएगी, एनसीबीसी को कंसल्ट करेंगे जब बैकवर्ड क्लासेस की बात आएगी। तो ये जो 9 क्लॉज है सबके अंदर सेम है। जो 10वां क्लॉज है वो स्पेसिफिक है टू 338 की, एंग्लो इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी एनसीएससी के पास में है। ठीक है, अब हम लोग आगे जाते हैं 338 ए पर जाते हैं। 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, इसके अंदर पहले क्लॉज में सब में यही लिखा है कि देयर शैल बी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। दूसरे में क्या है कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाती कमीशन में चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन रहेंगे, 3 अदर पर्सन रहेंगे, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और टेन्योर ऑफ ऑफिस जो रहेगा वो प्रेसिडेंट में बाय रूल डिटरमाइन, फिर प्रेसिडेंट रूल से डिटरमाइन करेंगे, ये हम लोग आगे देख चुके हैं। जिसके अंदर शेड्यूल्ड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म ऑफ टेन्योर ऑफ ऑफिस रूल्स है जो 2004 वाले, वो वाले हम देख चुके हैं। और उसमें हमको पता है 1+1+3 है और उसके अलावा उनको भी 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं किया जा सकता और उनका टाइम पीरियड रहेगा वो 3 साल रहेगा। ये हम देख चुके हैं सेम क्लॉज 2। अब ये वाला तीसरा है, अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। चौथा, द कमीशन शैल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ऑन प्रोसीजर। पांचवा सेम चीज, इसके अंदर इसकी ड्यूटी क्या है, उसके अंदर हमारी ड्यूटी उसकी अलग थी, सेम चीज थी कि इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द सेफ गार्ड्स। इसके अंदर सिर्फ शेड्यूल ट्राइब आ जाएगा, इंक्वायर शेड्यूल ट्राइब्स, प्लानिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट एंड एडवाइस फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स।
टू प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट एनुअली एट सच अदर टाइम्स, उनको रिपोर्ट देनी है प्रेसिडेंट को, और कभी और टाइम उनको एनुअली तो देनी है, कुछ अदर टाइम कमीशन को लगता है कि हमको देनी चाहिए तो वो देते हैं। उसके अंदर रिकमेंडेशन देते हैं कि इस यूनियन और स्टेट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के इनके सेफगार्ड्स के लिए क्या करना चाहिए। उसके बाद में कुछ अलग फंक्शन जो प्रोटेक्शन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड एडवांसमेंट के लिए शेड्यूल ट्राइब के लिए जो प्रेसिडेंट मे बाय रूल स्पेसिफाई। अब देखिए जो ये पांचवा क्लॉज है 338A का क्लॉज 5, इसके अंदर प्रेसिडेंट ने कुछ रूल्स से स्पेसिफाई करके आपके कुछ अदर फंक्शंस डिसाइड किए हैं। वो फंक्शन क्या है कि 2005 में प्रेसिडेंट ने कुछ अदर फंक्शंस डिसाइड किए कमीशन के इन रिलेशन टू प्रोटेक्शन। वो क्या है कि क्या मेजर लेने चाहिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो राइट्स हैं वो एस टीज को दे दिए जाए, शेड्यूल ट्राइब्स को। मिनरल रिसोर्सेज के राइट और उनके बायबल लाइवलीहुड को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। अगर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से उनको रिहेबिलिट किया जाता है तो इफेक्टिव इम्प्रूव द एफिकेसी ऑफ रीलिफ एंड रिहेबिलिटेशन मेजर्स, ये चीजें। उसके बाद में उनको कैसे प्रोटेक्ट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन या फिर सोशल एफोरेस्टेशन जैसी चीजों में मैक्सिमम कोऑपरेशन हम उनके साथ में कर सकते हैं। उसके बाद पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया जो हमारा एक्ट है, पीसा एक्ट 1996, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग अच्छे से कैसे कर सकें। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक जगह कल्टीवेशन किया, उसके बाद वहां पे आग लगा दी और स्विच करके दूसरी जगह पे कल्टीवेशन करने लग गए, जब तक कि वहां पे वो रिफिल हो उनके जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, तो वो आग लगा के चले जाते हैं वहां पे। तो उस चीज को कैसे रोका जाए, उस प्रैक्टिस को, तो ये सारे जो फंक्शन हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स से दिए हैं, जो हमारा 338 के एफ के अंदर है, 338A के एफ के अंदर। ठीक है। अब बाकी सेम है आगे। सिक्स के अंदर क्या है कि प्रेसिडेंट को रिपोर्ट रखनी है दोनों हाउसेस के सामने, रिकमेंडेशन जो कमीशन ने दिए हैं, मेमोरेंडम रखना है साथ में। इसी तरीके से अ, अगर गवर्नर को भेजना है, अगर किसी स्टेट कंसर्न है तो इसके अंदर भी देखो गवर्नर है ऑफ द स्टेट, गवर्नर को भेजा जाएगा। एट के अंदर क्या है, सेम चीज कि 338A के 5 के ए और बी के अंदर जो भी क्लॉज है, मतलब इन्वेस्टिगेशन एंड, ये है ना, इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स और इंक्वायर इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट, तो ये दोनों को इंप्लीमेंट करने के लिए इट सिट्स एज ए सिविल कोर्ट। उसके बाद सम्मान कर सकते हैं आप, एविडेंस मंगा सकते हैं, बाकी सब कुछ। और इसके बाद यूनियन और एवरी स्टेट गवर्नमेंट कमीशन से कंसल्ट करेंगे सारे पॉलिसी मैटर्स के लिए जो शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है। इसके अंदर 10th क्लॉज नहीं है जो 338 के अंदर था। 338 के क्लॉज 10 के अंदर क्या था कि एंग्लो इंडियंस की जिम्मेदारी किसके पास में, एनसीएससी के पास में है। तो 338 हो गया हमारा, 338A हो गया हमारा। अब 338B हम लोग आगे जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। ये हमारा किससे बना था, 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। सेम क्लॉजेज कि देयर शैल बी कमीशन, वही चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स। उसके बाद में अंडर वारंट, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, सेम चीज, सेल हैव द पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। उसके बाद ये जो 338B के 5 के अंदर भी सेम चीजें हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करोगे, मॉनिटर करोगे, स्पेसिफिक कंप्लेंट आएगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करोगे, एडवाइस करोगे, प्रेसिडेंट को हर साल और कोई अदर टाइम पे रिपोर्ट दोगे, प्रेसिडेंट उसको रिपोर्ट को, और इसके अलावा रिकमेंडेशन करोगे यूनियन को और स्टेट को इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन फॉर द सेफ गार्ड्स के लिए। उसके बाद प्रोटेक्शन वेलफेयर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इसके डिस्चार्ज के लिए एनी अदर फंक्शन जो प्रेसिडेंट आपके रूल से डिफाइन करेंगे। तो इसका भी दिया नहीं है, न लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है न कहीं पे मेंशन किया हुआ है इसका, तो सिर्फ ये शेड्यूल ट्राइब के केस में 338A का एफ है जिसके अंदर रूल्स इंप्लीमेंट हुए हैं। अब देखिए 6 नंबर जो है आपका, वही प्रेसिडेंट रिपोर्ट को रखेंगे हर हाउस के सामने विथ ए मेमोरेंडम। ये जो देखिए 338B का 7 जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर इस आर्टिकल को पढ़िए, वेयर एनी सच रिपोर्ट और एनी पार्ट देयर ऑफ रिलेट्स टू एनी मैटर विथ विच एनी स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न, ए कॉपी ऑफ सच रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। हमने 338 में और 338A में देखा था कि द कॉपी ऑफ ए रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्डेड टू द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, बट इन 338B
दिस इज बीइंग रिटन एज द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड इसके हाई चांसेस है। उसके बाद में वही मेमोरेंडम आप रखोगे, डन। उसके बाद में 338 जो एट्थ क्लॉज है, उसके बाद में वही सिविल कोड की तरह बैठता है, एनसी बीसी। नाइन्थ क्लॉज आपका क्या है? नाइन्थ क्लॉज है, द यूनियन एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट shall consult the commission on all major policy matters affecting the social and educationally backward classes। हम लोग तीनों आर्टिकल कवर कर चुके हैं, तीनों कमीशन कवर कर चुके हैं। लक्ष्मीकांत के अंदर अगर कुछ है तो वो हम लोग देखते लेते हैं। बाकी सब कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन से कवर हो ही गया है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये हम लोग देख चुके हैं सारा इवोल्यूशन। उनके फंक्शन क्या है कमीशन के, रिपोर्ट कैसे रखी जाएगी। उसके बाद ये आपका 338 के अंदर जो जो सारी चीजें दे रखी है, ये एंग्लो इंडियन का 338 का 10, और कुछ नहीं है इसमें। एनसीएसटी, ये सेपरेट कमीशन हमने ऊपर पढ़ा था, 65 नवासी वाला, ये सेम चीजें, फंक्शंस ये रहे। इसके अंदर जो अदर फंक्शंस है ये हम लोग अभी देख चुके हैं। रिपोर्ट का सेम है, इसके अंदर भी गवर्नर है। बाकी ये सिविल कोड की तरह बैठता है, वो चीज हो गई। एनसीबीसी, एनसीबीसी में भी यही है कि मंडल कमीशन के बाद में 1993 में बना था। ये देखो 338(7) में गवर्नर, गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे भी ये देखो, द प्रेसिडेंट आल्सो फॉरवर्ड एनी रिपोर्ट ऑफ द कमीशन पर्टेनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट द स्टेट गवर्नर। बाकी बाकी सारी चीजें सेम है। सो दिस वाज ऑल अबाउट all the provisions of 338, 338A, 338B।